तो इसमें देखते हैं 1.2 के सॉल्यूशंस, 1 बाय 1 सारे सॉल्यूशंस इसमें देखेंगे। मैं क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन रीड करता रहूँगा और यहाँ पे समझाता रहूँगा उसका सॉल्यूशन जो दिया हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स द इक्वेशन जो दी हुई है। तो इसके जो रूट्स होंगे उसके रूट्स के 3 टाइम्स रूट्स होने चाहिए जो हमें इक्वेशन बनानी है। तो y जो कि नई इक्वेशन होगी उसके रूट्स जो होंगे y होंगे और x जो है पुराने वाले के, है ना। तो जो पुराना वाला को 3 टाइम्स होगा, यही y होगा। तो x जगह क्या लिख देंगे y/3 और यही इसमें पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करने के सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। मेथड नंबर 1 है। मेथड 2 दूसरा भी है। इसमें डायरेक्ट मेथड कैसे क्या करते थे, इसमें जब m टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता कोई रूट्स m टाइम्स करना होता तो यहाँ m कर देते थे, यहाँ m², यहाँ m³ है ना। m क्या होता था, जितना टाइम्स कर रहे हैं तो 3 टाइम्स कर रहे हैं तो m की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3। तो यहाँ जब 3 से करेंगे डायरेक्ट 3 to 6 कर देंगे यहाँ पे, और 3² जब m² करते तो 9 हो जाते हैं यहाँ पे, तो -36 यहाँ हो जाता। और जब यहाँ 3³ करते 27 हो जाता, 27 to 1 27। तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ इतना। तो देखो इसके जो रूट्स हैं उनका रेसिप्रोकल आना चाहिए रूट। तो इसमें क्या कहते हैं पता होगा, देखो x जगह जहाँ पे 1/x कर देते हैं, जहाँ x होता है वहाँ 1/x कर देते हैं। तो यहाँ पे जब यहाँ क्या हो जाएगा 2/x⁵ इस तरह हो जाएगा ना। तो यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक मतलब देखो कॉमन सेंस है कि x⁵ यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री होती है इसे 5 है, तो हर टर्म में हमें 5 बनाना होता है, मतलब सम। जैसे यहाँ 5 है x⁵, तो यहाँ जब 1/x रखोगे तो x⁵ पूरी नीचे चली जाएगी, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ एलसीएम भी लेना पड़ेगा। और जब यहाँ 4x³ है तो जब 1/x रखोगे तो x³ नीचे हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ x⁵ हाईएस्ट था तो x² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि ऊपर फिर से जाएगा, है ना। तो x² ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर हमें डायरेक्ट कैसे करना होगा, देखो x⁵ है तो ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ x³ है तो हमें टोटल 5 करना है, तो x² यहाँ 4 के साथ लिख देंगे डायरेक्ट। -13 है तो वैसे ही रह जाएगा। x² यहाँ पे है ना, तो x⁵ करने के लिए x³ यहाँ कर देंगे। जैसे यहाँ 7x है तो x⁵ करने के लिए x⁴ ज़रूरत है तो 7x4 कर देंगे, और यहाँ तो पूरा x⁵ ही लगेगा ना, तो डायरेक्ट लिख दिए। तो ये ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। ये प्लस माइनस क्यों, क्योंकि देखो आंसर में शायद कुछ इसमें था तो आंसर यही है, ठीक है, उसमें मिसप्रिंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉल्व द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स इतना। ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स जो नेगेटिव रेसिप्रोकल्स हो, मतलब कैसे रेसिप्रोकल करना होता था, क्या करते थे x की जगह पे 1/x पुट कर देते थे, है ना। अब यहाँ नेगेटिव भी पुट कर देंगे, उसमें क्या है, तो इसकी जगह जैसे भी बताया देखो x⁴ हाईएस्ट डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी 4, तो यहाँ पे x⁴ ही रख दिया डायरेक्ट यहाँ पे इसके साथ। और यहाँ पे x है तो x³ मल्टीप्लाई करेंगे ना तभी x⁴ होगा, तो x³ इसके साथ रख दिए। अब x² था तो x² ही यहाँ पे रह जाएगा ना। और यहाँ देखो x³ है तो x बचा, यहाँ पे x रखना है तो x रख दिए। x⁴ यहाँ 1 है तो यहाँ कुछ नहीं रखना तो 1 ही रख दिए, डायरेक्ट इससे कर दिए। और यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल तो हो गया, अब नेगेटिव कैसे करना है। नेगेटिव करने के लिए बता देना -1/x, तो इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं, तो पहले रेसिप्रोकल कर दो 1/x करके, उसके बाद -1 कर दो x जगह पे, वो भी तरीका है, या फिर डायरेक्ट -1/x रख दो। तो जब माइनस रखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यार मैंने नहीं किया बता रहा हूँ लेकिन किया नहीं हूँ, देखो तो इसमें शायद हो सकता ना कि देखो x⁴ है यहाँ पे, तो इसमें जब -1 रखोगे तो ऐसे ही रह जाएगा। जहाँ जहाँ ऑड पावर्स हैं वहाँ पे सिर्फ नेगेटिव का असर दिखेगा। देखो जैसे यहाँ पे x है, सिर्फ x⁴ है तो यहाँ नेगेटिव रखोगे तो हो जाएगा। जैसे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा अपना, जो कि हुआ नहीं है, मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये प्लस हो जाएगा, है ना, +9। और यहाँ x² है तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा। और यहाँ x³ है तो यहाँ बस नेगेटिव कर देना, है ना, तो ये चेंज कर लेना थोड़ा इसमें, ये है ना। 4th वाला देखते हैं। 4th में क्या, सॉल्व द इक्वेशन इतना गिवन दैट इट्स रूट आर इन HP। देखो इसको सॉल्व करना है, इसके रूट जो है HP में दिए हुए हैं, तो HP में दिए हुए हैं तो HP वाली कंडीशन से जब हम सॉल्व करने जाएंगे उससे आसान क्या होगा कि AP वाली कंडीशन करें। जैसे A-D A और A+D हम लोग लेट करके करते थे ना, कितना इजी होता है, सम करते थे D कट जाता था ऐसा। तो HP है, अब उसको AP में सॉल्व करना आता है, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए। तो HP का और AP क्या होता है, जब मतलब रेसिप्रोकल ही तो होते हैं ना। तो देखो इसको जब रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाएंगे ताकि HP में रूट्स आ जाए हमारे, इसके रूट्स जो थे वो HP में थे, है ना। जब इसकी रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाए, जो बनानी आती 1/x रख देंगे बस। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाने के बाद क्या होगा अपने पास, उसके जो रूट्स होंगे, क्योंकि उसके रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो यहाँ HP में थे तो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो AP में हो जाएंगे। अब इसके रूट्स AP में है तो इसको लेट कर लिए, देखो ये तीनों और सम कर दिए, तो ये 3 सम आएगा, और यहाँ से वो निकालिए 3/2, ये A की वैल्यू यहाँ से आई, और तीनों सम का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि है, यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, है ना। D की वैल्यू क्या है, +- 5/2, और
ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, और ये तीनों इसको फाइंड कर ही सकते हैं, चूँकि यहाँ कर लिए, आंसर आ गया इसका, है ना। 5 वाला देते हैं, 5 का फर्स्ट, इसमें बताना फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रूट्स ऑफ इतना ईच इंक्रीज्ड बाय 1। देखो ये अपनी मेन इक्वेशन है, हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो हैं इसके रूट्स से एक ज़्यादा हों, है ना, समझना। ईच रूट जो है मतलब हर रूट जो है इंक्रीज हो जाए 1 से। देखो ईच इंक्रीज बाय 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये तो पढ़ा ही होगा ना थ्योरी में कि देखो अगर तुम्हें 1 से इंक्रीज़ करना है हर रूट को, मतलब इसमें क्या होता है कि एक एक रूट पे लगता है, ये नहीं सारे रूट्स में इकट्ठा ही लगा दिए। मतलब जैसे कि अगर तुम्हें 3 माइनस करना है और रूट्स 3 हैं तो सब में से एक एक माइनस करोगे तब जाकर टोटल तुम्हारा 3 माइनस होगा, समझ रहे हो। तो इसमें अगर इंक्रीज़ करना है हर रूट 1 से, तो अगर 1 से इंक्रीज़ करना है तो हमें -1 लिखना होगा, और अगर 2 से इंक्रीज़ करना है तो -2 करते हैं यहाँ पे, ये तो पता है ना ये वाला मेथड। और अगर 3 से इंक्रीज़ करना है तो -3 रखेंगे इंक्रीज़ वाले में केस। देखो इसमें उल्टा है, ऐसे याद करो कि अगर इंक्रीज़ करना होगा मतलब इंक्रीज़ मतलब पॉजिटिव बढ़ाना है तो हम नेगेटिव रखेंगे, अगर हमें डिक्रीज़ करना है मतलब घटाना है तो यहाँ पॉजिटिव कर देंगे। तो जो कि हमें इंक्रीज़ करना है तो हम यहाँ नेगेटिव करेंगे। तो -1 से जब इसको करेंगे इस तरीके से मेथड लगा के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो ये जो वैल्यूज़ आती है इसको करना आता ही होगा ना, आई होप आता होगा। तो यहाँ पे ये यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ पे डायरेक्ट। और इसमें क्या देखो ईच डिमिनिश्ड बाय 3, हर रूट जो है ईच रूट क्या है कम हो रही थी, बताया ना जब कम होती है तो प्लस से करते हैं, तो यहाँ +3 कर दिए, +3 से सॉल्व करके ये अपने पास इक्वेशन आ गई, मतलब आंसर आ गया जो कि इक्वेशन ही थी। और 5 का 3 देखते हैं, इसमें क्या था, इसमें है ईच डिमिनिश्ड बाय 1, हर रूट देखो 1 से कम हो रही है, डिमिनिश्ड जब -1 मतलब कम हो रही है तो हम प्लस करेंगे, तो +1 सब में से करके यहाँ से देखो ये सारा 0 ही आ गया था, तो ये अपने पास क्या आ गई आंसर, इक्वेशन आ गई। 6 वाले में क्या है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इतना, मतलब इसके जो रूट्स होंगे जैसे अल्फा बीटा और गामा लेट कर लेते हैं तो इसके स्क्वायर्स हो जाए, जो रूट्स बनाएंगे वो वाले उसके रूट्स जो होंगे इस वाले के स्क्वायर हो जाए मतलब। तो इसमें देखो y जो अपना इक्वेशन बनाएंगे उसके जो रूट्स हैं वो वाले हैं, वो क्या हो जाए इस x जो कि इसके रूट है इसका स्क्वायर हो जाए। तो ये कंडीशन बना ली हम लोग, यहाँ से क्या हो जाएगा x = √y, ये करोगे क्या, इससे अच्छा है देखो यहीं इसको यहीं रहें। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि x² की जगह में क्या वाई पुट करना सिंपली। अब यहाँ पे x का देखो x³ दिख रहा है, अब यहाँ वाई पुट नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे, हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हर जगह x² हो जाए या फिर उसके मल्टीपल में हो जाए, मतलब उसका भी स्क्वायर, या फिर जैसे x⁴ हो जाए, x⁴ दिखे, x�6 दिखे, तो वहाँ हम आसानी से पुट कर सकें y। कैसे करेंगे इसको, अब देखो क्यूब है, अब यहाँ तो कर नहीं सकते, अब इसमें हमें क्या करना होता है इंटरचेंज करना होता है, और भी सोच के कि कौन सा करें। अब जैसे यहाँ पे x³ + 8x यहाँ पे रख दिया मैंने, और ये दोनों टर्म्स जो हैं इधर कर दिए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि देखो हमें पता था कि अगर इसका स्क्वायर मैं करूँगा तो 36 ही तो कांस्टेंट है, इसमें इसका कोई चक्कर ही नहीं है। और यहाँ पर जब इसका मैं स्क्वायर करूँगा x का स्क्वायर का जब स्क्वायर करूँगा इसकी पावर 4 आएगा, जहाँ पे मैं y रख सकता हूँ इसकी जगह y² रख दूँगा ना, तो ईजी हो जाएगा। और जब 2ab आएगा यहाँ पे ये वाला टर्म, तो 2 × 6 × x² ही आएगा, जो कि इसमें भी पुट कर सकता हूँ मैं। और यहाँ पर जब करूँगा तो क्या हो जाएगा x³ का जब स्क्वायर करूँगा तो x की पावर 6 हो जाएगा, वहाँ भी पुट कर सकता हूँ। 8x है तो 64x² यहाँ भी आ जाएगा, वहाँ भी पुट कर सकता हूँ। और जब 2ab करेंगे तो यहाँ पे x³ और ये x ये भी आपस में मल्टीप्लाई होकर x की पावर 4 हो जाएंगे, वहाँ भी मेरे लिए ईजी हो जाएगा। अगर कोई ये करता जैसे कि सिर्फ इसको कर देता और इन दोनों को उस साइड भेज देता, तो यहाँ जब स्क्वायर करते हैं हम इसको, तो ये तो x की पावर 6 हो जाता और यहाँ पे x की पावर 4 हो जाता। लेकिन जब 2ab होता, जब 2ab वाला टर्म आता, तो 2ab जब आता तो इसको मल्टीप्लाई करते तो x की पावर 5 बन जाता। x की पावर 5 बनते ही हम इसको पुट नहीं कर पाते वहाँ पे, तो इसलिए सोच समझ के इधर उधर करके सिंप्लीफाई कि किस तरह होगा। अब देखो इसको जब स्क्वायर किए तो ये टर्म बनी, 6 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, आराम से। अब जहाँ x² दिया वहाँ पे क्या कर दो y पुट कर दो, इसकी जगह y³, इसकी जगह y, इसकी जगह y², सिंपली ऐसा पुट कर देना है और वही आंसर हो जाएगा। आई होप उससे इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, है ना। कंडीशन बनाओ और वहाँ से पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे 7 वाला जैसे है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द क्यूब्स ऑफ द रूट्स। अब जैसे स्क्वायर वाला था, अभी क्या y क्या है नई इक्वेशन, वो क्या होगी पुरानी वाली रूट्स के क्यूब होगी, ऐसे कंडीशन बनाओ। अब जहाँ क्यूब हमें x³ दिखेगा वहाँ y पुट कर देंगे। अब यहाँ x² वाला सिस्टम आ गया देखो, अब यहाँ तो हम y पुट कर नहीं सकते, तो इसको ऐसे इंटरचेंज करेंगे जैसे कि अब देखो अगर मैंने y वाला यहाँ रखा और क्यूब वाला यहाँ रखा, इसका जब क्यूब किया तो ये तो x की पावर 9 होगा, और इसका जब क्यूब करेंगे इससे मतलब ही नहीं क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म है ही नहीं। लेकिन अब तुम्हें देखना जब 3a² होगा यहाँ पे, तो जब a² होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो x की पावर 6 हो जाएगा, जो हमारे लिए अच्छा है। और जब b² a करेंगे तो b² इसका स्क्वायर से मतलब नहीं है, लेकिन जब a बचेगा तो x³ भी बचेगा, तो भी हमारे लिए अच्छा है, वहाँ पुट कर सकते हैं वैल्यू। और यहाँ पे जब यहाँ एक ही टर्म है क्योंकि x की पावर 6 ही हो जाएगा, यहाँ भी ईजी पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसको
इधर उधर करके एक्सपेंड कर दिया, और जहाँ जहाँ एक्स क्यूब था वहाँ पे हमने वाई पुट कर दिया, इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ़ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन है इसके रूट्स जो है अल्फा बीटा गामा है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर ए बी बी सी एंड सी ए। अब यहाँ से देखो ये वाले जो हैं ए बी बी सी सी मतलब समझ रहे हो, सॉरी अल्फा बीटा, हाँ अल्फा बीटा गामा ही, एक सेकेंड फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 माइनस ये, मैंने क्वेश्चन दूसरा पढ़ लिया था, तो एक रूट ये एक रूट ये एक रूट ये है, वैसे इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स ये तीनों हों। तो कंडीशन तो हमें यही से लानी पड़ेगी। देखो ये हमें पता है, तो मैंने क्या बताया, वाई को क्या होगी, नई रूट्स, जो नई इक्वेशन है उसकी रूट्स होगी। इसको कैसे रिलेट करेंगे, अब अल्फा बीटा गामा क्या है, इसके रूट्स हैं, मतलब एक्स की जगह पे अल्फा भी रख दो, बीटा भी रख दो, गामा भी रख दो, कुछ भी रखो, तो एक्स और इक्विवेलेंट होते हैं ना, क्योंकि इसी के तो रूट्स हैं। तो अल्फा की जगह एक्स रख दिए, क्योंकि ये तीनों हमेशा जब भी इस तरीके की इक्वेशन आएगी ये तीनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, चाहे ये करना इसका यूज़ करो, इसका यूज़ करो, जो जिसका मर्जी उसका यूज़ करो। यहाँ एक्स रख दिए, चाहे इसको भी ले लेते तब भी एक्स ही आता है, तो आता है यही। अब यहाँ से ये कंडीशन बनाए, अब ये इन्वर्स है तो नीचे चला गया, ये कंडीशन एक आई है ना। अब यहाँ से एक्स को अलग करना है, मतलब एक्स की वैल्यू में क्या चाहिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू अलग करके तभी तो वहाँ पुट करेंगे ना, ताकि वाई के फॉर्म में आ जाए। वाई क्या था, नई रूट थी नई इक्वेशन की, तो इस तरह यहाँ पे की वाई की जगह ऐसे ऐसे करके एक्स की वैल्यू हमने अलग कर लिया यहाँ पे, देख सिंप्लीफाई करके वाई माइनस 1 अपॉन वाई एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ये थी, इस वाली इक्वेशन हमने एक्स की वैल्यू जो यहाँ से निकाली उसको यहाँ पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास क्या आया, ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा क्या, कोई दिक्कत नहीं यार, करो बैठ कर सिंप्लीफाई। ये देखो अपने पास आ गई क्या, इक्वेशन आ गई। 9th वाला देखते हैं क्या, इफ़ ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो कि ये है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर ए बी बी सी एंड सी ए बी सी इसके जो हैं रूट्स हैं इस वाली के। हमें ऐसी इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स क्या हों, ये तीनों हों। अब इसको सिंपल से करने का तरीका देखो, दूसरा मेथड जिसको कहेंगे, जैसे यहाँ कोई भी एक्स क्यूब की इक्वेशन होगी, मतलब क्यूबिक इक्वेशन, यहाँ क्वाड्रेटिक होगी, क्विंटिक, कुछ भी, उसमें क्या करते हैं, जो मैं थ्योरी मैंने बताया था इसको, देखो एक्स क्यूब यहाँ पे है, एक्स क्यूब है, उससे छोटा क्या होगा एक्स स्क्वायर, उससे छोटा एक्स, फिर क्या होगा कांस्टेंट टर्म, और ये बताते हैं यहाँ प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा फिर माइनस, तो ये लिख दिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म, प्लस लगाए माइनस लगाए फिर प्लस लगाए माइनस लगाए, ये चीज़ तो कर दिए। ये भी आपको पता होगा कि यहाँ क्या लिखते हैं, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, है ना। तो ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स हम इक्वेशन किसके लिए बना रहे हैं, अपनी नई इक्वेशन, ताकि उसके रूट्स हमें ये मिल जाए। तो वहाँ पे जब करेंगे तो उसके रूट्स हमें क्या चाहिए, ये, तो मान लो ये उसके रूट्स हैं पहले से ही, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, तो इनका हमें सम लिखना पड़ेगा, जो कि क्या होगा ये चीज़, क्योंकि रूट्स तो यही ना इंडिविजुअली, इनका जब सम करेंगे ये आ जाएगा, जिसको हमने S1 बोल के यहाँ पुट कर दिया। तो इसकी वैल्यू आएगी क्या, अब इसके लिए तो टेकन 1 एट अ टाइम है, क्योंकि ये ए बी इंडिविजुअल रूट है यहाँ पे, लेकिन इस इक्वेशन में देखें तो ए बी सी अलग अलग रूट्स हैं, और इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। कैसे, इस इक्वेशन के लिए ये क्या चीज़ है, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, जिसकी वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस, माइनस क्यू वहाँ से हो जाएगी, सॉरी प्लस माइनस प्लस क्यू हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हमने क्यू निकाल ली। अब यहाँ पे S2 लिखना है, टेकन 2 एट अ टाइम। अब इसको जब टेकन 2 एट अ टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर करके दो को आपस में, तो ये आएगा। और इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन से, इसमें से कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा, और ये ए बी सी जो कि आर आ जाएगा यहाँ से माइनस आर, और ए प्लस बी प्लस सी जो कि यहाँ से निकाल लेंगे माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करके, तो S2 की भी वैल्यू आ गई अपने पास। और यहाँ क्या लिखते थे, टेकन 3 एट अ टाइम, जब इन तीनों को साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो भाई साहब ए बी सी आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा, ये देखो जैसे यहाँ आया। और ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें से हमें पता है ए बी सी है ना, ए बी सी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस माइनस माइनस आर आ जाएगा, और माइनस आर रखते ही जब उसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर है, तो S3 भी आ गया अपने पास। अब S1 S2 S3 यहाँ पुट कर देंगे सिंपली, अपने पास आ जाएगा क्या आंसर। अब 10th का ए देखते हैं, देखो अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इतना, फॉर्म द इक्वेशंस हुज रूट्स आर इतना, यही तो है ना यार, अल्फा बीटा, हाँ ये इक्वेशन है अपने पास, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, हमें ऐसी इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स क्या हो, ये वाले। अभी मैंने बताया कंडीशन बनाना कि कैसे बनाते हैं, वाई क्या है अपनी नई रूट है, इसको क्या करेंगे, अब ऐसा मतलब कमाल मत कर देना कि पता चला कि एक्स के इक्विवेलेंट होते हैं क्या अल्फा बीटा गामा, तो मैंने यहाँ एक्स रख दिया, यहाँ भी एक्स रख दिया, यहाँ भी एक्स रख दिया, इसको सो काट दिया, वाई को एक्स कर दिया, अरे मज़ा आ गया। ऐसा बिल्कुल मत कर देना यार, क्यों नहीं कर देना देखो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस गामा माइनस गामा, क्यों, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, इसकी वैल्यू में पता है, बिल्कुल नहीं पता है, पता भी नहीं करोगे,
देखो यहाँ पे जैसे गामा प्लस करेंगे माइनस गामा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हम अलग कर लेंगे जो कि यहाँ की है, और यहाँ -2 गामा हो जाएगा अपने पास, है ना। और इसकी वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो भाई साहब चले गए यहाँ। और यहाँ पे अब जब यहाँ एक टर्म बचता है तब उसको पुट करो ना यार। देखो यहाँ गामा बचा, अब इसकी जगह एक्स रख दी हमने, वाई को इतना आ गया, अब एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -y/2, जो कि इसमें पुट कर देंगे बड़े आराम से। पुट करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। बी वाला पार्ट क्या है कि ये अपने पास इक्वेशन है, हमें ऐसी इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स क्या हों ये वाले। अब इसमें मत करना है, वही फिर से बता रहा हूँ कि इसमें पता लगा एक्स कर दिए, इसकी जगह एक्स रख दिए, इसकी जगह एक्स रख दिए, फिर काट दिए इसको, ऐसा मत कर देना। अब इसमें क्या करेंगे, देखो हमें ऐसा इस इक्वेशन में से एक उठाना है कि तीनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, कोई भी एक ले लो। कैसे इक्विवेलेंट, देखो यहाँ पे बीटा गामा अपॉन अल्फा है, तीनों टर्म्स होंगी और तीनों उसी तरीके से उससे जैसे इस तरह जो लिखा होगा ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, तीसरा वाला नीचे, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, तीसरा नीचे, हमेशा इक्विवेलेंट इसी तरह मिलेंगे आपको इक्वेशन। तो हमें इसमें कुछ ऐसा करना होता है कि जिसकी वैल्यू हमें इसमें से पता हो, और इसमें से हमें पता क्या होती है, देखो सम ऑफ रूट्स पता होता है, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, मतलब कि जो होता है ऑल एट अ टाइम क्यूबिकली। तो वही सब बनाना है। जैसे कि देखो यहाँ बीटा गामा है, तो यहाँ अगर मैं अल्फा मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे बिल कर दूँ, तो अल्फा बीटा गामा हमारे पास हो जाएगा ना यार। और सिर्फ एक ही टर्म, मतलब या तो अल्फा में या तो बीटा में या तो गामा में ही अपने पास जो है बच जाएगी इक्वेशन। जैसे यहाँ पे हम ये लो ये कोई भी ले लो, तो यहाँ अल्फा ऊपर अल्फा नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर बन गया अल्फा बीटा गामा, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगी बड़े आराम से, है ना। प्लस माइनस n होगा जिसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हमने ये देखो -n इसकी वैल्यू रख दी, और नीचे क्या हो गया अल्फा स्क्वायर, जिसको रहने दिया ऐसे। अब अल्फा की जगह एक्स आराम से रखो ना यार, ये अल्फा स्क्वायर इसकी जगह एक्स रख दिए, और यहाँ से जब करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब एक्स की वैल्यू यहाँ रूट मत डाल देना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास, है ना। एक्स स्क्वायर उधर गया ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आ गई। अब देखो मेन इक्वेशन क्या थी, ये थी अपनी ये। अब इसका फिर से हम क्यूब करेंगे, क्यों क्यूब नहीं स्क्वायर करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है ना यहाँ पे, तो अब यहाँ क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर रख नहीं सकते, जैसे अभी पहले बताता आ रहा हूँ। तो इसका इस तरीके से करेंगे कि हमें फ़ायदा हो एक्स स्क्वायर की ही टर्म है, जो कि इन दोनों की इधर की एन की वैल्यू इधर ही। आपको सोचना होगा यार, एक आध दो क्वेश्चन करोगे, सोचना क्या समझ में आ जाए खुद ही कैसे क्या करते हैं। अब जब इसको स्क्वायर करेंगे, ये भी स्क्वायर, यहाँ देखो स्क्वायर आ गया, यहाँ पे देखो x⁴ आ गई, ये भाई सब वैसे ही रह गया, ये n है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखे वहाँ पे क्या लिख दो, ये जो अपना आया था, क्या आया था यहाँ पे -n/y, है ना। तो -n/y ऐसे रख दो। अब यहाँ क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर तो एक ही टर्म आ जाएगा, x⁴, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये देखो आ गया अपने पास, है ना इक्वेशन। अब 10 की सी क्या है, ये अपने पास इक्वेशन है मेन, इस तरीके से बनाना है। अब जैसे मैंने बताया क्या कि अब देखो यहाँ बीटा और अल्फा, बीटा और गामा प्लस हो रहे हैं, तो अब यहाँ प्लस हो रहे हैं, एक टर्म गायब है उसको भी हम प्लस कर देंगे, तो सम ऑफ रूट्स हमें यहाँ से मिल जाएगा जो कि 0 होगा। अब देखो यहाँ कैसे करेंगे यार, 2 प्लस हो रहे हैं, ये खुद ही प्लस कर दो ना, उसमें माइनस कर देना ताकि फ़र्क ना पड़े। अब इन तीनों का जो सम है वो तो हमें पता चल जाएगा, जो कि 0 यहाँ पे, तो उसकी जगह 0 रख देंगे यहाँ पे। और जो ये एक यहाँ पे बच गया उसको ऐसे रहने दो, है ना। नीचे एक अल्फा स्क्वायर है, ये चीज़ बन गई अपने पास, ये 0 आ गया था। अब क्योंकि तुम्हारा पूरा इक्वेशन जो है अल्फा बन गया तो बीटा में या तो गामा में, अब इसी जगह एक्स पुट कर दो, पहले इसको काट देना है, तो ये बचा। अब यहाँ से ये आ गया, एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। अब जैसे एक्स की वैल्यू आई तुरंत उठा के यहाँ पटको, जैसे ही वहाँ रख के इक्वेशन बनाओ और आंसर आ जाएगा। 11th में क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक, मतलब कि ऑफ द क्यूबिक कितना, हाँ ये इक्वेशन है अपने पास। अब हमें ऐसी रूट्स बनानी है जिसके जो रूट्स हों स्क्वायर डिफरेंसेस, मतलब समझते हो, देखो बड़े आराम से लिखा है इसमें, इक्वेशन ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंसेस, समझ रहे हो। स्क्वायर्ड डिफरेंसेस, किसका स्क्वायर्ड, डिफरेंसेस का। डिफरेंसेस मतलब क्या होता है, जैसे अल्फा माइनस बीटा ये भी डिफरेंस है, बीटा माइनस गामा ये भी डिफरेंस है, अल्फा माइनस गामा ये भी डिफरेंस है, गामा माइनस अल्फा भी डिफरेंस है। स्क्वायर डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस का स्क्वायर, किसी का भी डिफरेंस करके स्क्वायर कर दो, क्योंकि अभी बताया ना कि सारे इक्विवेलेंट ही होते हैं, तो डिफरेंस निकाल के उनका स्क्वायर कर दिए। वाई क्या नई रूट है, और ये अपने पास कंडीशन दी थी जो हम बना लिए। देखो सेम ही था यार, जैसे यहाँ पे कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी थी कि इस तरह करो, ऐसा कर दो, यहाँ बस उसको वर्ड्स में लिख दिया है, हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, फिर वही चीज़ कि कैसे प्लस माइनस करना है। अब इसमें हाँ एक चीज़ देखो, अब जैसे कि बहुत ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हम कर रहे थे क्या, यही वाला, तो जहाँ हमने बनाया सम ऑफ रूट्स जैसे बनाया, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ आया कितना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ 0 है, तो इसके लिए हमने 0 रख दिया, है ना। वैसे ऊपर कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया ही नहीं था इस वाले क्वेश्चन में, तो जहाँ हमारा सम आ रहा था वो हम 0 करते जा रहे थे।
लेकिन जब इस वाले में करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब है कोफिशिएंट 6, 0 नहीं है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसा कुछ आएगा तो वहाँ हमें क्या नाम है -6 रखना पड़ेगा, है ना। 0 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ उस टर्म है एक्स स्क्वायर वाला। तो इसमें क्या करना है, अब इसे जब करने जाओगे तो वहाँ पे हमेशा -6 आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे 0 आता था और यहाँ समथिंग कुछ आया तो उसका स्क्वायर वगैरह करते थे, काफ़ी आसान हो जाता था जो करना। और यहाँ पे कोई अगर नंबर आ गया तो जब उसको करोगे तो इससे उसका जब करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा करना, है ना। तो इससे हम करेंगे क्या, इसमें बढ़िया क्या है कि इस टर्म को ही हटा देते हैं जो हमें आता है, डिमिनिश करना जिसको कहते हैं। तो अगर इसको हटाना है इस वाले टर्म को, क्यों, ताकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह 0 रख पाएँ, है ना। तो ये जहाँ यहाँ सम ऑफ फ्रूट्स कितना है अपने पास, सम ऑफ फ्रूट्स यहाँ से -6 है। अब -6 से इसको 0 करना है, सम ऑफ फ्रूट्स यहाँ अगर -6 है और करना 0 है तो +6 ऑब्वियसली बात हमें करना होगा। अब +6 करना है कैसे भी बताया ना कि एक एक रूट में, इंडिविजुअल रूट में हमें करना होगा। तो +6 करना है और रूट्स कितनी इसके 3 क्यूबिक इक्वेशन है, तो सब में हम 2 प्लस कर देते हैं ताकि टोटल जो है वो +6 हो जाए। सब में +2 करेंगे, और ये भी पता है कि अगर प्लस करना होता है तो माइनस से करते हैं, इसमें तो माइनस कर दिए। यहाँ से जो अपने पास है ये चीज़ आ गई। अब ये क्या है अपने पास, अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। अब इस और अभी बताऊंगा कन्फ्यूजन जो हो रहा होगा तुम्हारे दिमाग में, अभी बताता हूँ। अब यहाँ से जो आ गया अपने पास ये इक्वेशन अल्फ़ा मतलब ABC इसका मान लिए, और y इक्वल्स टू यही चीज़ देखो, यहाँ पे कंडीशन थी ना, ये चीज़ बनाए थे, वही कंडीशन उसमें बना लिए क्योंकि अल्फ़ा बीटा उसको बोले, इसलिए यहाँ पे ABC बोल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा समथिंग, और यहाँ +2AB -2AB जब कर लेंगे तो इनको जब साथ में रखोगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, -4AB यहाँ से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे +C -3 खुद से कर देना, क्योंकि अब देखो यहाँ सम ऑफ रूट्स बना, और क्योंकि यहाँ सम ऑफ रूट्स हमने मतलब डिमिनिश कर दिया तो 0 आ रहा है, तो इसकी जगह हमने 0 रख दिया। अब देखो यहाँ 0 आ गया, अब सिर्फ C का ही स्क्वायर होगा, वहाँ नंबर होता कोई तो सोचो 36 स्क्वायर +C स्क्वायर -12C ऐसा कुछ हो जाता है ना, और यहाँ पे सिर्फ C स्क्वायर है, और यहाँ पे क्योंकि 4AB था। अब देखो मल्टीप्लिकेशन है, तीसरा लगाया तो C मल्टीप्लाई कर दिए, पूरा कर दिए, कुछ भी अधूरा रहे उसको पूरा कर दे यार। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी यहाँ से हम वैल्यू सकते हैं, है ना, -4 रख दिए, यहाँ से भी आ गया। तो अब देखो ये चीज़ जब आया इसको सॉल्व किया इस तरीके से। अब y इक्वल्स टू ये आया जब, तो इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे CY तो इधर ला के ऐसे एक इक्वेशन बनानी है। अच्छा हाँ, आपको ये सोच रहा होगा पुराना दिमाग की यार, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता था तो मैं क्या करता था, जहाँ एक्स स्क्वायर होता था वहाँ मैं y पुट कर देता था, ज़िंदगी अच्छी चल रही थी अभी तक। अब यहाँ मैं क्या करूँगा कि C³ + 16/C बनाऊँगा, उसके बाद वहाँ पे y पुट करूँगा, ऐसा कुछ करूँगा, ऐसा मत करना मेरे भाई देखो इसको जब सॉल्व करोगे मतलब इसको इधर करना और ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ से बना लेना। क्यों, क्योंकि तुम्हें देखो अगर कोई कहे कि x जगह मतलब x/2 की जगह y पुट कर दो तो बड़े आराम से कर दोगे, कोई कहे x³ की जगह y पुट कर दो तब भी बड़े आराम से कर दोगे, लेकिन कोई कह दे x³ + 3x² / 5/9 × x ऐसा कुछ कर दे कि इसकी जगह y पुट करो, तो यार मना कर दोगे तुम मुझे करना ही नहीं है। तो इसलिए इसको जब इक्वेशन यहाँ बनाना, इसको सिंप्लीफाई, क्यूबिक है तो सिंपल सी बात, देखो इक्वेशन बनी। अब ये इक्वेशन और जो पहले हमारे पास ये थी ये वाली लेना, और ये वाली भी यहाँ C इसकी जगह x रख सकते हो ना आराम से। यहाँ देखो ये इक्वेशन बनाना, इसको प्लस माइनस करके देखो यहाँ माइनस जब करोगे तो कट पिट के इधर क्या हो जाएगा इक्वेशन बनने की, जो कि देखो एक वेरिएबल y और x में सिर्फ आ गई ना, क्यूब स्क्वायर सब गायब हो गया। अब देखो ये सिंप्लीफाई होके x जगह पे आराम से ये लिख सकते हो तुम, है ना, लीनियर इक्वेशन आ गई। अब x जगह पे जब ये रखोगे तो ये है इक्वेशन, इसकी x जगह रख दिए, सिंप्लीफाई करोगे 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 करते ही रहोगे, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, ये देखो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ अगर कोई ये सोच रहा होगा, जो कि सोचना चाहिए, देखो जो अभी मैंने बताया था ना कन्फ्यूज़न होगा, कहाँ गया यार, 11th वाला था, ये देखो कि हमें तो क्या करना था, कंडीशन इसमें दी हुई थी ये वाली मेन इक्वेशन में कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करो या फिर ऐसा ऐसा कुछ कर दो, कंडीशन इसमें थी। लेकिन यहाँ पे हमने सोचा यार कि सम ऑफ रूट 0 नहीं आ रहा, तो हमने इसको सॉल्व ही नहीं किया, हमने अलग ही इक्वेशन बना ली अपनी, यहाँ पे जिसका स्क्वायर हमने टर्म ही गायब कर दिया, और वहाँ क्योंकि हमें 0 रखना था सम ऑफ रूट्स में, तो हमने तो इसका निकाला अल्टीमेटली ना यार ABC ऐसा करके, कंडीशन इसमें से निकाला, हमें तो इसका सॉल्व करना था, तो ये तो गलत हो गया, ये क्या कर दिया। देखो ध्यान से हमें क्या करना था, y क्या नाम है स्क्वायर डिफरेंसेस, मतलब कि डिफरेंस का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो हमने क्या किया, जो दूसरी इक्वेशन हमने बनाई उसमें किया क्या अल्टीमेटली, हमने उसमें जो है इसको जीरो किया क्या, एक्स स्क्वायर के टर्म को, एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें है क्या, सम ऑफ रूट्स सिर्फ लिखा है ना, तो उसमें +6 करके +2 ऐसा। तो जो हमने नई इक्वेशन बनाई उसमें क्या था, हर रूट जो था, जो सारा रूट था, हर रूट था वो +2 ज़्यादा था, बस इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। और इसके जो रूट्स होंगे वो पुरानी वाले रूट्स में सिर्फ 2 ज़्यादा हैं, जैसे वहाँ अगर रूट्स होगा तो 3 5, तो इसके रूट्स में क्या फ़र्क है, सिर्फ जैसे 2 3 5 है, तो इसमें क्या होगा ये ज़्यादा, अबे यार ये देखो
2 3 5 ऐसा कुछ है। तो इसमें क्या हो जाएगा इस वाले में, इसमें बस 2 2 प्लस हो जाएंगे, ये वाला 4 हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा, ये वाला 7, इतना ही डिफरेंस आएगा बस। और क्योंकि वहाँ क्या करना था, डिफरेंस का स्क्वायर करना था, तो यहाँ पे अगर डिफरेंस का स्क्वायर करोगे किसी भी चीज़ को, डिफरेंस तो सेम रहेंगे ना, दोनों अगर सेम प्लस की हो, जैसे 2 और -3, इसका जब डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा -1, और इनका भी जब डिफरेंस निकालोगे तो -1 ही आएगा। इसका देख लो, चाहे इसका डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, डिफरेंस मतलब +1, जब डिफरेंस देखोगे तब। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका भी 3 ही आ रहा है। समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर यहाँ पे अल्फ़ा था, यहाँ बीटा था, यहाँ गामा था, और इनका जब डिफरेंस निकालोगे वो डिफरेंस, और इसमें से दोनों में से ही कुछ मान लो 5 माइनस करते, दोनों से ही 5, दोनों में से ही कुछ माइनस करोगे बराबर वाला, या फिर घटा दोगे या प्लस कर दोगे, कुछ भी, उनका भी डिफरेंस निकालोगे तो वही आएगा ना यार। तो हमें क्या अल्टीमेटली करना था, डिफरेंस का स्क्वायर करना था। और डिफरेंस चाहे सिर्फ इस वाले रूट का निकालो, चाहे उसमें से कुछ, सब में से, ध्यान रखना, सब में से माइनस करके, सब में से प्लस करके उनका डिफरेंस निकालो, बात तो वही पड़ेगी ना। तो उससे हमें हार्ड पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका टर्म ही गायब कर दिया, ये इजी हमारे लिए हुआ, इसलिए इसको चेंज करके हमने इस वाले से निकाल दिया। समझ में अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा, है ना। 12th का 1 क्या है, सॉल्व द इक्वेशन। अब इसमें 5 इक्वेशन जिनको सॉल्व ही करना है बस। देखो पहला क्या है, ये देखो पहली इक्वेशन है ये वाली, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, अब इसमें रेसिप्रोकल वाला सिस्टम आ गया कि रेसिप्रोकल इक्वेशंस क्या होती है पता होगा ना, जहाँ पे x जगह क्या करते हैं 1/x रख देते हैं और इक्वेशन एकदम सेम रहती है। तो यहाँ पे 2 टाइप की इक्वेशन होती थी क्या, एक जिसमें कि इवन पावर होती थी, एक जिसमें ऑड पावर। ये सब तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें सब पता होगा, तभी देख रहे हो सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ देखो 6 है, ये भी 6 है, और यहाँ 5, यहाँ भी 5। अब ध्यान से देखो, इवन डिग्री की वो भी कोफिशिएंट्स क्या है, सेम है, प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं है, सारे एकदम डिट्टो सेम है। और सेम इसमें क्या होता था, इसकी कोई हमें वो नहीं पता था कि इसका रूट 1 होगा या -1, ऐसा कुछ, इसका डायरेक्ट रूट हम नहीं निकाल सकते हैं ना, 3 ही टाइप की थी। तो अब इसमें क्या करेंगे, x² से डिवाइड कर देंगे। x² से डिवाइड करने वाला सिस्टम कब चलता है, ये हम करते क्या है, x + 1/x जगह पे क्या है y पुट करते है ना। ये करते कब है, जब यहाँ पे कोफिशिएंट सेम दिखे, हमेशा प्लस माइनस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 6 हो जैसे 5 5, क्यों, ताकि अल्टीमेटली हम कॉमन ले सकें ना यार। जब x² से डिवाइड कर देंगे, ये इसमें चेंज हो जाएगी, उसके बाद इसमें से 6 कॉमन लेंगे, देखो ताकि ये बच जाए अपने पास, इसमें से 5 कॉमन लेंगे। अगर दोनों अलग ही रहता है या तो कॉमन कैसे लेते, अब ये बच गया। अब इसी जगह y² - 2 रख देंगे, ये तो पता ही होगा ना यार। जब x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो x² + 1/x² + 2 समथिंग बचेगा ना। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए, जो कि ये लिखी हुई है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये 2 को यहाँ भेजना पड़ेगा ना। ये देखो, इसको y बोल लेते, y² - 2 कर दिया यहाँ पे सिंपली, और इसी जगह y रख दिए। अब y के फॉर्म में इक्वेशन बनाए, और y की वैल्यू निकाले हमने, y की वैल्यू क्या आ गई ये। अब y की वैल्यू ये आई है, y क्या बोले थे हमने, x + 1/x, यही तो माना था y को ना यार। तो y की वैल्यू ये आई, तो अल्टीमेटली अपने पास किसकी वैल्यू है, x + 1/x की वैल्यू आई। देखो 2 वैल्यू आई, और इसको सब मतलब इस क्वेश्चन इसके बराबर पुट कर दिए, और उससे x की वैल्यू निकालना हम शुरू कर दिए, जो कि 2 वैल्यू इस वाली से आ गई और 2 वैल्यू इससे आ गई अपने पास, है ना। वैसे सेकंड में क्या ये क्वेश्चन दी हुई है। अब इसमें देखो कोफिशिएंट सेम है ना, पहले देखो इवन डिग्री की क्वेश्चन है, और कोफिशिएंट सेम है, इसमें भी देखो कोफिशिएंट सेम है, एक कुछ ज़्यादा ही सेम हो गए, मतलब -20 तो -20 है, प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं है, और इवन है, तो पता होगा कि इसका डायरेक्ट रूट नहीं निकलता। वही x² वाला सिस्टम इसमें भी करेंगे, x² से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। x² से सबको डिवाइड कर डालो लाइन से, करोगे तो क्या होगा, 4 कॉमन ले लेंगे इस वाले में से, इसमें से 20 कॉमन आएगा, तो ये अपने पास अल्टीमेटली फिर, और यहाँ क्या बचेगा, x² + 1/x, जिसकी वैल्यू हमें ये पता है। देखो ये तो तुम निकालते होगा अगर इस तरीके से कि इसका स्क्वायर करके मैं देखूंगा, फिर 2 इधर भेजूंगा, ऐसा करूंगा तो ठीक है, लेकिन 1-2 बार करोगे तो याद होगा, नहीं याद होगा तो भाई याद ही कर लो यार, इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दिया करो, है ना, टाइम वेस्ट मत किया करो। तो ये चीज़ इसमें लिखोगे तो ये आ गई y। अब इसमें इक्वेशन बना के y की वैल्यू सॉल्व करोगे, जो कि ये आ गई, क्योंकि y² में इक्वेशन बनी थी ना यार, क्वाड्रेटिक बनी थी y में, तो 2 ही इक्वेशन आएगी, मतलब 2 ही रूट्स आएंगे। x और y हमने क्या माना था, x + 1/x माना था, तो इसे ये रख दो, इसकी जगह पे अपना दूसरा वाला रख दो एक जगह, कहाँ पुट किया दूसरा में यार, अच्छा दोनों ही 5/2 आ गए, देखो दोनों ही 5/2 आ गए। तो जब एक जगह 5/2 एक जगह 5, मतलब 2 रूट्स आएंगे, 2 रूट सेम होंगे, फिर 2 रूट सेम, इस तरीके से। तो ये जब करोगे इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये चीज़ 1 2 आएगा, 1 1/2 आएगा, और क्योंकि यहाँ पे फिर से दूसरी वाली सॉल्व करोगे वही वाली, तो फिर से वही रूट्स आ जाएंगे ना, तो चारों यही आ गए। 12 का थर्ड वाला देखते हैं, ये देखो थर्ड में क्या है, थर्ड में देखो, पहली बात तो ऑड डिग्री इक्वेशन है। अब ऑड वाले में क्या होता है अपने पास, ऑड वाले में हमारे पास दोनों का वो है इलाज है क्या, कि अगर सेम हो तब भी, और प्लस माइनस का डिफरेंस हो उसके बाद सेम हो तब भी हमारे पास रूट्स होता है। अब क्योंकि यहाँ ऑड डिग्री है और 8 8 सेम है, साइन भी अलग अलग, देखो यहाँ -1 है तो यहाँ +1,
यहाँ -55 है, यहाँ +55, प्लस माइनस देखो उल्टे हैं। तो इस वाले में क्या होता था अपने पास x=1 इसका रूट होता था ना, तो x=1 इसका रूट है अगर, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करके कौन सा वाला डिवीज़न कर रहा हूँ, ये देखो ऐसे जो करते थे ना x-1 ऐसा करके, फिर यहाँ कोटेंट आता था, ये हो जाता था इन दोनों फैक्टर ऐसे। तो ये वाला शॉर्टकट है तो पता ही होगा। अच्छा कोई ये तो नहीं सोच रहा यार कि अभी वहाँ बता रहे थे अगर यहाँ +1 होता तो यहाँ -1 लिखते थे, और यहाँ -1 होता है यहाँ +1 करते थे। अगर ऐसा सोच रहे हो भाई तो फिर यार मत सोचो, और क्या बोल सकता हूँ। ये देखो 8 - 14 ऐसा कुछ सॉल्व करके आ गया जब x माइनस, अब इसको देखो एक तो ये हो गया फैक्टर, एक 1 था मतलब x=1 मतलब x-1 एक फैक्टर पहले से ही था, और 1 एक रूट पहले हमें निकाल। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें एक दो रूट जो है पहले से ही पता लग जाते हैं बिना सॉल्व किए, उनकी हेल्प लेके हम अगले जो रूट्स हैं उनको निकालते हैं। तो ये इक्वेशन बच्ची 1 डिग्री कम हो गई। अब क्योंकि ये क्वेश्चन आई x4 वाली, या फिर वही x² वाला सिस्टम करो कि x² कॉमन, फिर ये सब करके x+1/x को y रखना, ऐसा करके y में फिर y की 2 वैल्यूज़ आएंगी जो कि आ गई, फिर x+1/x की वैल्यूज़ इन्हीं दो के बराबर कर देना, उनसे x की 4 वैल्यूज़ आएंगी जो कि आ गई। अब देखो 4 वैल्यूज़ तो यहाँ से आई, और प्लस x=1 जो पहले कहाँ से, ये वाला जो हमने देख के ही निकाला था, ये डायरेक्ट जो आता है, बस 5 वैल्यूज़ यहाँ से, 2 4 यहाँ से आएगी। अच्छा मत करना कि कोई होते हैं भूल जाते हैं कि पता लगा यहाँ से 2 वैल्यूज़ निकाले, 2 यहाँ से, उस वक्त बैठे रहेंगे कि यार 5वां कहाँ गया, 5वां कहाँ गया, 5 डिग्री की इक्वेशन थी, 5वां रूट कहाँ गया, 5वां भाई एक तुमने पहले से निकाल दिया था, है ना। 18 का 4 देखते हैं ना, कन्फ्यूज़ हो गया ना, ये 12th का 4 है, 18 का नहीं है, 18 बस उसमें लिख दिया शायद, हाँ 12th का 4 है, तो क्वेश्चन वही वाला है, ठीक। ये देखो अब इसमें क्या है, और डिग्री की है, और इक्वेशन मतलब कि कोफिशिएंट्स क्या हैं, 6 प्लस हैं। देखो यहाँ पे जैसे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ देखो अब यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं है, यहाँ देखो दोनों जगह माइनस है या फिर दोनों जगह प्लस, इस तरीके से। यहाँ कौन सा रूट, यहाँ पे x=-1 रूट होता था, है ना, तो x=-1 से इसको डिवाइड कर दिए। अब ये यहाँ पे कोफिशिएंट आए 1 डिग्री कम के क्वेश्चन, और फिर x² से डिवाइड किए, x² से डिवाइड करके यही सब बनाए इस तरह, इसकी जगह y² - 2, इसकी जगह y रखे, ऐसा करके y की 2 वैल्यूज़ लाएंगे, ये देखो लेके आगे क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे इसके बराबर। अब यहाँ से 2 वैल्यूज़ आएंगी अपने पास जो कि ये आई, यहाँ से 2 वैल्यूज़ ये आई, और एक x=-1 हमने पहले ही डायरेक्ट निकाल लिया था, 5 वैल्यूज़ आ गई। 12th का 5 क्या करना है कि इक्वेशन में अपनी, अब यहाँ पर देखो ये बढ़िया कि ये जो है इवन मतलब इवन डिग्री की है ना इक्वेशन, डिग्री इवन है, और प्लस यहाँ देखो यहाँ सेम है, कोफिशिएंट सेम हो, साइन देखो उल्टे हैं, प्लस माइनस, यहाँ देखो प्लस है, यहाँ तो माइनस है, यहाँ देखो -27, यहाँ देखो +27, है ना। कोफिशिएंट्स जो है उल्टे हैं मतलब कि बराबर हैं, और साइन जो है अलग अलग है, और इवन डिग्री के क्वेश्चन है। इसमें पता है कि इसमें 2 रूट्स होते हैं, हमें पहले से पता होते हैं, एक तो -1 एक तो +1, ये होते हैं मतलब ये तो होंगे ही। तो ये 2 रूट्स हमें पहले से ही पता लग गए, 6 डिग्री की क्वेश्चन थी, 6 रूट्स आने थे, 2 में पहले ही पता लग गए। अब इन 2 की वजह से देखो x=-1 तो पहले -1 और 1 एक रूट, 2 रूट्स पता लग गए, तो 1 से जब डिवाइड किए, देखो इस वाले से कर रहे हैं, मैं सोचो ये माइनस था तो +1 कर दिए, इस वाले से पहले कर रहे हैं तो 1 रख के इसको डिवाइड किए, तो x⁵ थी मतलब 3x⁵ थी, तो 3x⁵ 1 डिग्री कम हो गई इससे। अब एक रूट हमें और पता है तो इसको फिर से डिवाइड कर देंगे हम लोग, है ना, यही वाला यहाँ लिख के फिर से डिवाइड किए -1 से की, तो 3⁴ अब की एक और कम हो गई। अब जब हमें x⁴ दिखा तुरंत हमने क्या किया, वही x² वाला x² से डिवाइड करके सब y² - 2 रख के सॉल्व कर दिया। अब y की 2 वैल्यूज़ लाएंगे, ये देखो कहाँ से लाएं, ये देखो y की 2 वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे, ठीक। अब y की 2 वैल्यू आई, एक वैल्यू यहाँ इसके बराबर पुट की, एक वैल्यू इसके फिर से बराबर पुट की, अब x की फिर से, अब इस वाली इक्वेशन से क्या था, x की 2 वैल्यूज़ आई जो कि ये थी, इस वाली से x की 2 वैल्यूज़ आई क्या, जो कि ये थी, 2 वैल्यूज़ यहाँ से 2 वैल्यूज़ यहाँ से, और +-1 हमने पहले निकाल लिया था, 6 वैल्यूज़ आ गई अपने पास, है ना। 13 वाला देखते हैं क्या होगा, 5th था ना ये यार लास्ट क्वेश्चन शायद, 12 का 5 क्वेश्चन थे। 13th में क्या करना है, कहाँ है, शो दैट द इक्वेशन, कुछ इक्वेशन दिए, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेसिप्रोकल इक्वेशन बाय डिमिनिशिंग द रूट्स बाय 2, हेंस सॉल्व द इक्वेशन। देखो ये अपने पास इक्वेशन है, इसमें शो करना है, मतलब कुल मिलाकर हमें सॉल्व ही करना है। शो क्या करोगे, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, यही दिखाना है कि इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इक्वेशन को, क्या कि डिमिनिशिंग द रूट्स बाय 2, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय डिमिनिशिंग द रूट्स बाय 2, इसमें से सब में से 2 हटा के इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब वैसे बात है घटा दोगे ट्रांसफॉर्म ही हो जाएगी, और किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, रेसिप्रोकल इक्वेशन में। ये नहीं कुछ भी ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हो, मतलब 2 घटा के इसमें इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन में सॉल्व कर, मतलब कि ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ये इसमें बताना है। तो 2 घटाना है, देखो जैसे अब इसमें लगेगा कि देखो ये प्लस माइनस की यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये सब किसमें लगता है, जब कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन होता रहता है, ये सब तो पता होगा कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्चुअल बातें कि -2 घटाना है, ठीक। तो -2 घटाना है, प्लस से कर देंगे, +2 से करे, करते गए ये आ गया अपने पास है। अब ये क्या दिखाना था कि जब -2 से करते हैं तो ये आ जाती है रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये प्रूफ करना था। देखो रेसिप्रोकल आ गई, क्यों, कैसे, यहाँ x⁴ ये देखो सेम हो गया, -2 - 2 13,
एक्स स्क्वायर के यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर फिर आ जाएगा, एक्स पावर 4 है ना, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, बस यहाँ एक्स पावर 4 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ एक्स बचेगा, ऐसा कुछ समझ गए, डायरेक्ट लिख दिया है ना, मतलब ये आ गई, मतलब रेसिप्रोकल इक्वेशन ये तो दिख गया होगा। अब जब एक्स पावर 4 हमें दिखा तो हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना शुरू कर दिया, कब, जब ये कोफिशिएंट में सेम दिखते हैं भाई साहब, तभी कॉमन ले पाएंगे, तो ये कर दिया हमने। अब यहाँ से इसकी जगह वाई स्क्वायर माइनस 2, इसकी जगह वाई, ये सपोर्ट करके वाई की वैल्यू 2 निकाले और फिर इसके बराबर इसको पुट करके 4 वैल्यूज अपने पास आ गई, सिंपल आंसर आ गया, है ना। और 14 देखते हैं, बाय सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, भाई जो तुम्हें इच्छा करे वो ट्रांसफॉर्म इसमें करो आराम से। रिड्यूस द इक्वेशन, इसको रिड्यूस करना है, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को, टू एन इक्वेशन इन विच द टर्म एक्स क्यूब इज एब्सेंट, एक्स क्यूब वाला टर्म गायब हो। अब एक्स क्यूब वाला टर्म क्या होता है भाई, देखो यहाँ क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, तो ये वाला टर्म मतलब सम ऑफ द रूट्स वाला टर्म आपको गायब करना है, उसके बाद सॉल्व कर देना है, किसको, इस वाली को सॉल्व करना, ठीक, उसको मत सॉल्व करना, जो सॉल्व तो उसको भी करना है, हैंस सॉल्व इट, मतलब अल्टीमेटली इसके निकालने रूट्स। तो देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट्स मान लिए, सम ऑफ रूट्स कितना यहाँ पे आ रहा है, -16 इसके हिसाब से, है ना, तो -16 आ रहा है। अब इसे डिमिनिश करना, मतलब इसे गायब करना है, इसको जीरो ले आना है, तो -16 को हमें जीरो करना है, जीरो कैसे करेंगे, +16 कर देंगे इसमें, है ना। देखो -16 था सम ऑफ रूट्स, अगर इसको हम +16 बना दें, मतलब +16 भी इसमें और ऐड कर दें तो जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली। +16 कैसे करेंगे, बताया ना कि हर रूट में उतना, जो एक रूट में करो वही सबके साथ करना पड़ेगा, तो सब में अगर हम 4 प्लस कर दें, इसमें भी 4 प्लस करो, इसमें भी, इस वाले बीटा में भी, गामा में भी 4, सब में जब 4 प्लस करोगे तो जब चारों प्लस होंगी तो अल्टीमेटली चारों प्लस होकर 16 आ जाएंगे, और -16 पहले से ही था तो अल्टीमेटली ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो सब में 4 प्लस करना है, और क्योंकि हमें 4 बढ़ाने हैं, मतलब सारे रूट्स 4 ज़्यादा करने, इंक्रीज़ करने हैं, तो -4 से करना पड़ेगा। डायरेक्ट ना एक रूट के लिए यहाँ लिखते हैं, मत सोचना कि यहाँ 16 बढ़ाना तो -16 डायरेक्ट से ही कर दें, इतना तो पता ही होगा ना यार कि एक रूट के लिए जो होता है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो सक्सेसिव डिवीजन करके यहाँ पे अपने पास आ गया क्या, ये आ गई, ये देखो इक्वेशन आ गई, यही तो है ना यार 13/6, हाँ ठीक, ये देखो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे क्या एक्स क्यूब वाला टर्म अपने पास कहाँ है यार, गायब हो गया ना, देखो कमाल कर दिया हमने, गायब कर दिया, अरे वाह। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा करके ये वाला करके हम सॉल्व कर देंगे, जो अभी तक करते आ रहे थे, ऐसा मत कर देना, क्योंकि मैंने बता चुका है कि क्या जब कोफिशिएंट्स बराबर हो, मतलब रेसिप्रोकल इक्वेशन हो, तभी ये लगता है सिस्टम। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर करो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -13 + 13 एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करोगे भाई, कॉमन कहाँ से लोगे, किससे लोगे यार, तो ऐसा मत करना, ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहे हैं, सिर्फ ऑड वाला टर्म नहीं आ रहा है, एक्स क्यूब एक्स, ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि एक्स आ गया, तो यहाँ तुम्हें साफ साफ दिख ही जाओगे यार, इतना मैथ्स लगा रहे हैं इतने दिन से। तो क्या एक्स स्क्वायर की जगह वाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट करो जैसे, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर -13y + 36। अब देखो क्वाड्रेटिक बन गई, तो वाई की 2 वैल्यूज़ आएंगी यहाँ से, जो कि 9 और 4 आ गई। अब वाई क्या माने थे हमने, एक्स स्क्वायर को वाई बोला था ना, एक्स स्क्वायर की जगह फिर यही दोनों पुट कर दी वाई की वैल्यूज़। अब एक्स = +-3 +-2 आ गया, ठीक, ये आ गया। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आई, कौन सी, ये देखो चारों वैल्यूज़, ये वाली चारों वैल्यूज़ है ना, यहाँ से चारों वैल्यूज़ आई एक्स की वैल्यूज़। अब सॉल्व किस, कौन सी क्वेश्चन की, एक्स क्या था, ये वाला एक्स, यही तो सॉल्व किया ना इसमें यार, ये चारों इसको सेटिस्फाई करेंगी, इसकी वैल्यूज़ हमने सॉल्व कर दी। इसको आंसर मत बोल देना गलती से भी कि ये वाला आंसर आ गया हमारा, क्यों, क्योंकि ये इसकी क्वेश्चन है यार, सॉल्व क्या करना था हमें, अल्टीमेटली क्वेश्चन तो ये था ना, सॉल्व इसको करना था कि ट्रांसफॉर्म करो उसके बाद इसको सॉल्व करो। अब ऐसा क्यों बोला कि इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर दो, ऐसा नहीं बोला था कि इसको सॉल्व करो, तुम उसको क्या कहा कि ट्रांसफॉर्म करो, ये वाला टर्म गायब करो, उसके बाद हमें सॉल्व करके आंसर बताओ, क्योंकि वो भी जानता है कि ये वाला तुम नहीं करोगे या फिर नहीं कर पाओगे, पुट करोगे, ऐसा कुछ डायरेक्ट मेथड तो नहीं लगाओगे इसमें, अल्टीमेटली इसको तुम्हें गायब करना पड़ेगा। तो बोला इसको गायब कर दो, उसके बाद सॉल्व करो। अब गायब क्यों करवाया, ताकि तुम्हारा जो सम ऑफ रूट्स वो गायब हो गया उसमें से, या फिर क्या तो गायब करने के बाद तुम्हारे पास ये इक्वेशन बची, जो कि तुम डायरेक्ट ऐसा कर, क्योंकि रेसिप्रोकल इक्वेशन तो थी नहीं है ना, रेसिप्रोकल होती तुम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके वो वाले टेक्निक लगा के सॉल्व कर देते, लेकिन इसमें उससे क्या फ़ायदा हुआ, जब वो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब तुम्हारा गायब करवाया, तो तुमने किया इस प्रोसेस में क्या हो गया, तुम्हारा एक्स गायब हो गया। ध्यान से देखो इसमें एक्स वाला टर्म भी नहीं है, जिसकी वजह से एक्स वाला टर्म नहीं, मतलब सारे इवेंट टर्म्स ही बचे, जिसकी वजह से तुमने एक्स स्क्वायर को वाई बोल पाया, है ना। तो जो एक्स की वैल्यूज़ आई वो इसकी वैल्यूज़ हैं। अब हमें वो तो सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसको बना के सॉल्व किया, लेकिन हमें सॉल्व वही करना था, तो इससे सॉल्व किया। अब इसकी रूट से इतनी देर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्यों सीख रहे हो यार, किसको नहीं सॉल्व कर रहे, तो ट्रांसफॉर्म करके उसको सॉल्व कर दिए। अब उस वाले से इसको रूट्स लाएंगे, कैसे, जो इसके रूट्स आए हैं इस रूट से हमें वो वाले रूट्स बनाने हैं, कैसे, वो वाले रूट्स से हमें इसको कैसे बनाया था, ये उल्टा सोचो ना, कि इसके रूट्स जो थे उसमें हमने क्या किया था, अल्टीमेटली क्या किया था तुमने कि सारे रूट्स में +4 कर दिया था, मतलब इसके रूट्स मान लो कुछ रहे होंगे, जैसे कि 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो तुमने हर रूट में +4 कर दिया, तब वो वाली इक्वेशन बनी थी। तो उसके जो रूट्स आए होंगे उसमें हर रूट में तुम -4 कर दोगे तो वापस इसी के रूट्स आ जाएंगे, समझ रहे हो, जैसे +4 करते तो वो वाले रूट्स बन जाते हैं। अभी ये मान लो लेट्स से कि
ये चारों इसके रूट्स हैं, तो इनमें +4 तुमने कर दिया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 ऐसे हो गया। अब ये उसके रूट्स आ गए। अब उसके रूट्स जब तुमने निकाले, अभी हमने लेट किया था, ये तुम्हें पता नहीं मान लो अब, और तुमने ये वाले इसके रूट्स निकाल दिए, और तुम्हें ये पता है कि सब में +4 करके तुमने इसको लाया है, तो सब में अगर तुम -4 कर दोगे तो यार अल्टीमेटली फिर वापस से इसके रूट्स नहीं आ जाएंगे, है ना। और तुम्हें तो पता है सच में है कि +4 करके हमने ये वाली इक्वेशंस लाई हैं, तो +4 सब में क्यों, तो सब में से अगर तुम -4 कर दोगे, पहली वाली में से -4 इक्वेशन, सब में से -4 घटा दो हर रूट्स में, तो जो रूट्स आई हैं -4 उसमें से -4 प्लस कर दो, मतलब 4 घटा दो, तो 4 जैसे ही घटाओगे तो सारे रूट्स, अब वो मेन इक्वेशन के अपने पास रूट्स क्या आ जाएंगे, तो घटाने के बाद ये अपने पास रूट्स आगे जो कि उसके इक्वेशन के और रूट्स हैं, है ना। तो सारे क्वेश्चन आई होप सॉल्व हो गए होंगे इसमें।